एवरीवन, वेलकम टू ई ग्रोथ। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ। y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो टेबल बना लेते हैं x एंड y। जब x कितना है 0 डिग्री तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0। 30 डिग्री साइन 30 हाफ 45 1/√2। 180 डिग्री अगेन 0। ये क्या है 0 है, ये 0.5, ये अप्रॉक्सीमेटली है 0.7 के, और ये है 0.866 और ये 1। इस तरीके से ये भी। तो पहले में क्या हो रहा है, ये 0 से 0.5 हुआ, देन 0.7, 0.86, देन 1। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0 से लेकर 90 में क्या हो रहा है, इंक्रीज। देन अगेन ये 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो रहा है 90 से 180 में। तो ड्रॉ करते हैं ग्राफ। 0 से 90 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0 से 90 मीन्स π/2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और फिर π/2 से 180 मीन्स पाई पे ये क्या हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। ये पाई 0 से π/2 पे इंक्रीज हुआ, देन π/2 से पाई में यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1 से 0। इसके आगे की वैल्यू देखेंगे तो फिर ये पाई से 3π/2 मीन्स 270 डिग्री तक ये और डिक्रीज होगा, और देन 3π/2 से 2π फिर ये इंक्रीज होगा। ये क्या है 3π/2, π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, एंड 3π/2 पे इसकी वैल्यू होगी -1। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया 0 से 2π के बीच में। इसके अगर आगे जाएंगे हम 2π से आगे तो फिर से ये सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ये क्या है, ये 3π है, 4π, 5π/2, 7π/2। सेम यहां पे भी ऐसे ही बनेगा। -2π है, ये -π, -2π, -π/2। यहाँ पर ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी -1, और यहाँ पर है ये 1 के इक्वल -3π/2। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। ये जो है ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का जो ग्राफ है ये 0 से 2π के बीच में ये ऐसा ग्राफ है। सेम 2π से 4π के बीच में भी सेम ऐसा ही ग्राफ है, और यहाँ से यहाँ भी। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है मीन्स जिसके बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, मीन्स 0 से 2π ये, एंड देन 2π से 4π फिर से यही। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है 2π के इक्वल है, क्योंकि ये 2π के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है ग्राफ। कहीं से भी ले, मान लिया π/2 से ले लिया हमने, तो π/2 से 5π/2 सेम यही ग्राफ चलता जाएगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड है 2π, और इसकी डोमेन क्या है साइन एक्स की। डोमेन वो होती है एक्स की जो भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। साइन एक्स में एक्स को क्या डाल सकते हैं, ये साइन एक्स है, एक्स में इसमें एक्स की वैल्यू 0 से लेकर यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, और 0 से लेकर यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। डोमेन क्या है, एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं इसमें डाल सकते हैं। साइन एक्स है तो एक्स में एक्स हम इसको
माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक डाल सकते हैं। ये हो गए डोमेन। अब देखते हैं रेंज। रेंज होती है y की वैल्यू, y मीन्स साइन एक्स कहाँ से कहाँ है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 - 1 से लेकर +1 तक है साइन एक्स की वैल्यू। 0 से 1 जा रहा है और ये -1 से 0। जो साइन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक और -1 से 0 तक। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में। डोमेन क्या है, -∞ से +∞, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आर ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज कहाँ से कहाँ है, -1 से +1 तक। अब आते हैं कॉस के ग्राफ पे। लेट y बराबर cos x, तो यहाँ x एंड y 0 पे, 1 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे cos 30 √3/2, 45 1/√2। इन वैल्यूज से हम देख सकते हैं कि cos 0 से लेकर 90 डिग्री में 1 से 0 पहुंच गया, मीन्स डिक्रीज हो गया। एंड देन 90 डिग्री से 180 डिग्री में 0 से -1 और भी डिक्रीज हो गया, मीन्स 0 से लेकर 180 डिग्री तक क्या हो रहा है, ये 1 से -1 तक डिक्रीज हो रहा है कॉस का ग्राफ। ड्रॉ करते हैं ग्राफ। जीरो पे है 1 और 90 पे 0, मीन्स 0 पे 1 एंड π/2 पे 0, देन पाई पे कितना है, -1, मीन्स और डिक्रीज हो गया ये। पाई पे कितना हो गया, -1। ये 0 से पाई के बीच में 1 से -1 तक डिक्रीज हुआ। देन पाई से 2 पाई के बीच में ये -1 से +1 तक इंक्रीज होगा। वैल्यू से देख सकते हैं ये है 2 पाई, π/2, ये 3 π/2। जो हो गया कॉस का ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई के बीच में। और आगे भी सेम, जैसे यहाँ से यहाँ है, ये ऐसे ही रिपीट करेगा। 4 पाई, 3 पाई, ये है 5 π/2, ये 7 π/2। सेम यहाँ पर माइनस में, सेम माइनस में ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, -1, ये है -पाई और ये -2 पाई, ये है माइनस का π/2। ये हो गया cos x का ग्राफ। ये ग्राफ क्या है, y बराबर cos x, क्या y बराबर cos x का ग्राफ हो गया ये भी यहाँ 2 पाई के बाद सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड भी हो जाएगा 2 पाई के इक्वल। इसका फंडामेंटल पीरियड भी हो गया 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया 2 पाई। और डोमेन x की वैल्यू जो भी हम डाल सकते हैं वो डोमेन है, इसमें x हम डाल सकते हैं कुछ भी, +∞ से -∞, कुछ भी डाल सकते हैं। इसकी डोमेन हो गई -∞ से +∞, या फिर ऑल रियल नंबर्स आर। रेंज क्या होती है, y की वैल्यू। y क्या हो सकता है, cos x कहाँ से कहाँ है, -1 से +1 तक वेरी कर रहा है ये, इसकी रेंज हो जाएगी -1 से +1। ये जो ग्राफ है cos का, अगर हम इतना देखें, ये कैसा लग रहा है, सेम sin x का ग्राफ लग रहा है, लेकिन π/2 क्या कर दिया, बस थोड़ा पीछे कर दिया है। तो ऐसा ही क्यों है, ये देखते हैं। cos x को क्या लिख सकते हैं हम, sin 90 + x। और जब भी हम कोई फंक्शन को
रिप्लेस करते हैं x प्लस मान लो c है को वैल्यू, तो ग्राफ जो होता है वो c यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या है, पाई बाई 2 प्लस एक्स है। तो ग्राफ जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, क्या होता है साइन एक्स का ग्राफ, ये 0 से 2 पाई के बीच में, तो क्या है पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो ग्राफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स का, ये पाई बाई 2 शिफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा ऐसा। क्या हो गया, ये पाई बाई 2 इतना इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया कॉस एक्स का ग्राफ। इस अब आते हैं tan x के ग्राफ पे। इससे पहले कुछ बातें बता देता हूं आपको। 1 डिवाइड बाई 0 जो होता है अनडिफाइंड, 1 डिवाइडेड बाई 0 होता है अनडिफाइंड, 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस होता है प्लस इन्फिनिटी, एंड 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस होता है माइनस इन्फिनिटी। 0 प्लस क्या होता है, वैल्यू ग्रेटर देन जस्ट 0, मीन्स बहुत ही छोटी वैल्यू जो 0 के पास हो, और ये 0 माइनस बहुत ही छोटी वैल्यू जो 0 के पास हो लेकिन नेगेटिव हो। तो tan x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां होती है, -1 से +1, तो जहां पर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। जहां पर cos x 0 हुआ वहां tan x क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो देखते हैं cos x कहां कहां 0 है और tan x कहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा। cos x का ग्राफ क्या होता है, यू के cos x का ग्राफ, तो cos x कहां कहां 0 है, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, यहां पर ये 0 है, तो जहां जहां 0 है cos x, वहां वहां जहां जहां cos x 0 है वहां वहां tan x क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और जहां पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा तो वहां पर कोई भी वैल्यू मीन्स नहीं आएगी। तो tan x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो यहां पर क्या है, 0 मीन्स यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, और सेम यहां पर भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहां पर भी और यहां पर भी सेम, माइनस पाई बाई 2 पे भी नहीं आएगी कोई वैल्यू, ये क्या है पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, और यहां पर 3 पाई बाई 2 पे भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, और कॉस ये और 0 प्लस क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। पाई बाई 2 की जैसे ही हम लेफ्ट साइड गए इधर, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जस्ट 0 से बड़ी हो जाएगी, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी, और पास आएंगे तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 प्लस। तो पाई बाई 2 की जैसे ही हम लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी। तो पाई बाई 2 की जैसे ही हम लेफ्ट साइड आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी। और tan 0 क्या है हमारा, tan 0 होता है 0, और पाई बाई 2 पे क्या है प्लस इन्फिनिटी, मीन्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में जाएगा ये ऐसे, 0 से प्लस इन्फिनिटी। और पाई बाई 2 की जैसे ही हम राइट साइड गए मीन्स यहां पहुंचे, तो ये क्या हो रहा है 0 से जस्ट नीचे वैल्यू, मीन्स 0 से जस्ट नीचे मीन्स क्या हो गया, 0 माइनस का अपोजिट हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो ये यहां पर क्या है पाई, tan पाई तो क्या होता है 0, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, ये हो गया tan का ग्राफ। सेम यहां पर देखेंगे तो सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 0, तो ये हो गया माइनस पाई से पाई बाई 2 के बीच में कैसा ग्राफ बन गया,
ये ग्राफ हो गया। अब ड्रॉ करते इसको सही से। देख लिया हमने ये tan x ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है। x y जहां जहां अनडिफाइंड हो रहा है वहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। कहां अनडिफाइंड हो रहा है, π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे। ये ग्राफ कैसे बन रहा था, 0 से +∞ तक जा रहा था, 0 से π/2 में, मीन्स इस लाइन को टच नहीं करेगा लेकिन जस्ट पास हो जाएगा। ये हो गया 0 से +∞ और -∞ से 0। ये हो गया tan x का ग्राफ। सेम ऐसे ही ग्राफ हो जाएगा, ये पाई है, ये -π। सेम ऐसे ही ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर 0 से +∞ एंड -∞ से 0। सेम यहाँ पर 0 से +∞ एंड -∞ से 0। ये हो गया हमारा tan x का ग्राफ। तो ये सेम -π/2 से π/2 में जैसा ग्राफ है, सेम ग्राफ है π/2 से 3π/2 में, सेम यहाँ पर है। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड हो गया वो कितना है, -π/2 से π/2 है, मीन्स पाई हो गया। साइन और कॉस का फंडामेंटल पीरियड कितना था, 2π, और tan का है फंडामेंटल पीरियड पाई। इसकी डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या है, x की वो वैल्यू जो हम डाल सकते हैं। tan x में हम कौन कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकते, जहां पर cos x क्या हो रहा है, जहां पर cos x 0 हो रहा है वहां हम वो वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज नहीं आ रही, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, कौन कौन सी, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरह यहाँ पर -π/2, -3π/2। तो क्या है ये, π/2 का ऑड 1, 3, 5, 7, तो ऑड वैल्यू ऑफ π/2, तो ये डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन में वो वैल्यू आएंगी, सारी वैल्यू के अलावा सारी वैल्यू आएंगी डोमेन में, सिर्फ इन्हें छोड़ के। तो हो गई डोमेन r-2n+1 π/2। और रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ पाई। तो ये कहां से कहां है, tan x की वैल्यू -∞ से +∞, या फिर इसको बोलेंगे ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज हो गई r। अब आते हैं cot x के ग्राफ में। cot x को क्या लिख सकते हैं, 1/tan x या फिर cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो जैसे हमने tan x का ग्राफ बनाया अभी, सेम उसी तरीके से cos x/sin x की हेल्प से हम cot x का ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं cot x का ग्राफ कैसे बनता है। x y, तो जहां पर भी tan क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कहां पर है, π/2, 3π/2 पे, तो वहां पर ये cot x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहां पर भी tan का ग्राफ क्या होता है, tan ये है, तो यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड क्या है, 0+। 0+ का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस का। तो जहां पर tan 0+ है वहां पर cot +∞ हो जाएगा। और जहां पर +∞ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर इनडिफाइंड अनडिफाइंड है तो यहाँ पर भी 0। और यहाँ पर ये क्या है, 0- पाई के जस्ट लेफ्ट साइड क्या है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, मीन्स ये हो जाएगी 0 से जस्ट छोटी, तो ये हो जाएगा -∞। तो यहाँ पर है +∞, यहाँ है 0 और पाई पे है -∞। तो cot x का ग्राफ हो जाएगा
कॉट एक्स का ग्राफ हो जाएगा 0 पे प्लस इन्फिनिटी, पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा 0 और पाई पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। सेम ऐसे ही बनेगा यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, पाई 2 पे 0, पाई पे प्लस इन्फिनिटी और पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में 0 से माइनस इन्फिनिटी। ये हो गया कॉट एक्स का ग्राफ। सेम यहाँ पर भी बना सकते हैं माइनस में, ये क्या है माइनस 2 पाई, ये माइनस पाई है, माइनस पाई बाई 2 प्लस इन्फिनिटी से 0, देन 0 से माइनस इन्फिनिटी। ये हो गया कॉट एक्स का ग्राफ। सेम इसका फंडामेंटल पीरियड कितना दिख रहा है हमको, कितना है पाई, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है पाई है, और इसकी डोमेन क्या है, डोमेन मीन्स जो जो वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती इसमें, पाई नहीं हो सकती, 2 पाई नहीं हो सकती, 3 पाई, 4 पाई एंड ये माइनस पाई। तो मीन्स डोमेन जो होगी वो r माइनस एन पाई होगी। मीन्स पाई के जो नेचुरल जो नंबर मल्टीपल हैं वो नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे डोमेन में। और रेंज में ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो रेंज हो जाएगी इसकी r। डोमेन हो गई r माइनस एन पाई। एन पाई क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाई पे 2 पाई पे 3 पाई 4 पाई जितने ही पाई है यहाँ पर क्या हो रहा है अनडिफाइंड हो रहा है कॉट। अब आते हैं कॉसेक एक्स के ग्राफ में। कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं क्या होता है पहले। ये क्या साइन एक्स का ग्राफ, और सेम यहाँ पर भी माइनस 2 पाई से लेकर प्लस 2 पाई तक। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स साइन एक्स का उल्टा। तो साइन एक्स जहां जहां 0 होगा वहां वहां क्या हो जाएगा ये कॉसेक एक्स। जहां पर साइन एक्स क्या है 0, वहां कॉसेक एक्स हो जाएगा अनडिफाइंड। जहां जहां अनडिफाइंड है वहां वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पर पाई, यहाँ पर अनडिफाइंड है, 2 पाई पे अनडिफाइंड है, यहाँ पर अनडिफाइंड, माइनस 2 पाई पे अनडिफाइंड है, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। जहां पर साइन एक्स क्या है 1 है, तो साइन एक्स 1 होगा तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और 0 प्लस पे कॉसेक एक्स कितना है प्लस इन्फिनिटी, और पाई के जस्ट लेफ्ट साइड ये कितना हो जाएगा 0 प्लस इसका इनवर्स वो भी प्लस इन्फिनिटी। मीन्स 0 से पाई बाई के बीच में कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा ये। और सेम यहाँ पर -1 पे साइन एक्स जब -1 है तो कॉसेक एक्स भी -1 हो जाएगा। और पाई के जस्ट राइट साइड ये कितना हो जाएगा 0 माइनस, 0 माइनस मीन्स इसका इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। सेम 2 पाई के लेफ्ट साइड जस्ट ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस ये माइनस इन्फिनिटी। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो ये हो गया कॉसेक एक्स का ग्राफ। जो भी ब्लू पेन से वो हो गया कॉसेक एक्स का ग्राफ। ये क्या है साइन एक्स का ग्राफ, सिर्फ समझाने के लिए रेड वाला। तो अब देखते हैं कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या होता है सही से। y बराबर 1 और y बराबर -1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। 1 है ये 1 है, ये -1 है। तो यहाँ पर cos x का ग्राफ क्या है 0 से पाई और 2 पाई है। तो 0 से पाई के बीच में क्या ग्राफ है इसका, ये है
ऐसा, और यहाँ पर है ऐसा। ये है और ये है। ये हो गया कॉसेक एक्स का ग्राफ। इसका देखते हो फंडामेंटल पीरियड क्या है। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना था, 2 पाई साइन एक्स का। ये भी सेम 2 पाई की बात क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सेम ग्राफ। जैसे यहाँ -2 पाई से 0 के बीच में है, सेम 0 से 2 पाई के बीच में। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, ये भी हो गया 2 पाई। और डोमेन एक्स की वैल्यू जो हम फंक्शन में डाल सकते हैं। तो डोमेन कितना है इसका, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, ये सभी हटा के ये जितने भी हैं वो सब डोमेन में होंगे। मीन्स r माइनस एन पाई हो जाएगी इसकी डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज कहाँ से कहाँ है इसकी, 1 से लेकर +∞ है, और -∞ से लेकर -1 तक है। इसकी रेंज हो जाएगी -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हो गई इसकी रेंज। अब आता है sec x के ग्राफ में। sec x क्या होता है, 1/cos x। जहां जहां cos x 0 होगा वहां sec x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। cos x का ग्राफ जीरो से 2 पाई के बीच में, ये हो गया cos x का ग्राफ। एंड -2 पाई से 0 के बीच में ये हो गया π/2, ये 3π/2, ये है पाई, ये -π/2 -3π/2। तो cos x कहाँ पर 0 है, π/2 पे 0 है, 3π/2 पे 0 है। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। मीन्स यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी इस लाइन में। ये यहाँ पर क्या है, अनडिफाइंड है sec x। ये क्या है, 0। जब cos x 1 है तो sec x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और π/2 से जस्ट लेफ्ट साइड ये कितना हो जाएगा, π/2 के जस्ट लेफ्ट साइड ये कितना हो जाएगा, जस्ट 0 से बड़ा, ये कितना हो जाएगा, +∞। तो 1 से लेकर +∞, और -π/2 से जस्ट राइट साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 0 प्लस, ये हो जाएगा इसका इनवर्स +∞। तो +∞ से 1 और 1 से +∞। सेम यहाँ पर जैसे cos x का ग्राफ था वैसे ये भी बन जाएगा। यहाँ पर +∞ से 1, और यहाँ पर +∞ से 1, देन -∞ से 1, और -∞ से 0। सेम यहाँ पर 1 से +∞। ये हो गया sec x का ग्राफ। इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं। वन -1, वर्टिकल लाइन कहाँ कहाँ ड्रॉ करनी है, π/2, 3π/2 पे। ये क्या है, π/2, 3π/2, -π/2 एंड -3π/2, +∞ से 1 एंड 1 से +∞। यहाँ पर π/2 से 3π/2 के बीच में ऐसे, और यहाँ पर -3π/2 से π/2 के बीच में
ये हो जाएगा cos x का और sec x का ग्राफ। यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी से 0 2 पाई में, और यहाँ पर माइनस 2 पाई में 1 से प्लस इन्फिनिटी। जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, cos x का कितना था 2 पाई, इसका भी हो जाएगा 2 पाई। सेम ये जो ग्राफ है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, सेम यही ग्राफ है माइनस 2 पाई से लेकर 0 के बीच में। इसका फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई। डोमेन क्या है, कौन कौन सी वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते, π/2, 3π/2, 5π/2, ये -π/2, -3π/2 मीन्स ऑड π/2 वैल्यू नहीं डाल सकते। तो r माइनस जितनी भी ऑड पे π/2 है वो वैल्यू नहीं डाल सकते। डोमेन हो गई ये r-2n + 1 π/2। रेंज कहाँ से कहाँ है, 1 से लेकर इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। जो होगी इसकी रेंज। अब निकालते हैं इसके वैल्यू √1 + sin 2x। इससे पहले कुछ बता देता हूँ मैं। जो √(x²) होता है ये होता है mod x। √(x²) x नहीं होता, ये होता है mod x। ठीक है, क्यों होता है, जैसे √4 है, इसकी वैल्यू अच्छा क्या होती है, √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ठीक है ना, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट, तो इससे क्या आ जाएगा बाहर 2। चलो ठीक है, लेकिन इसको हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू तो -2 आ गई, जबकि ये तो गलत है। तो इसलिए √4 से जब भी आएगा तो ये बाहर आएगा 2 आएगा बाहर, -2 है तो मॉड ऑफ -2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, तो √4 की वैल्यू हो जाएगी 2। इसलिए ये नोट कर लो कि √(x² बराबर होता है mod ऑफ x। √(x² जो होता है वो होता है mod ऑफ x। अब देखते हैं इसको, √1 + sin 2x। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x की वैल्यू क्या है 2 sin x इंटू cos x। ये क्या लिखा है a² + b² + 2ab। इसको लिख सकते हैं sin² x प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका है ये रूट। तो बाहर क्या आएगा sin x प्लस cos x का मॉड। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं √1 - sin 2x। सेम, इसको क्या लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x इंटू cos x। ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ये a² माइनस b² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर एंड रूट। लेकिन हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √(cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर का रूट। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से बाहर कौन सा आएगा, sin x माइनस cos x आएगा या cos x माइनस sin x आएगा, तो इन दोनों में से कुछ भी बाहर आ सकता है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी √1 - sin 2x, ये हो जाएगी मॉड ऑफ sin x माइनस cos x का मॉड। अब ये वैल्यू ये कब होगी और ये कब लेंगे हम, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हम कब लेंगे ये देखते हैं। sin x का ग्राफ ये हो गया, cos x का 1 से स्टार्ट होता है, देन यहाँ पर 0, यहाँ 1, और ये 2 पाई पे हो गया 1, यहाँ पर है ये -1, ये 1 हो गया,
ये पाई बाई 2। यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू बराबर हैं, यहाँ पर ये कहाँ पर बराबर होती है? पाई बाई 4 पर। दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 पाई बाई 4 में। तो 0 से लेकर पाई बाई 4 में, कहाँ से कहाँ? 0 से पाई बाई 4 में। जीरो से पाई बाई 4 में क्या है? कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो ऊपर है और साइन एक्स का नीचे है। मीन्स 0 से पाई बाई 4 में कॉस एक्स बड़ा है साइन एक्स से, तो कॉस एक्स बड़ा है तो कॉस एक्स में साइन एक्स माइनस करेंगे। तो 0 से पाई बाई 4 में क्या आएगा बाहर हमारा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक साइन एक्स का ग्राफ क्या है? ऊपर है और कॉस एक्स का ग्राफ नीचे। तो मीन्स पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक साइन एक्स बड़ा है और कॉस एक्स छोटा है, तो साइन एक्स में कॉस एक्स माइनस करेंगे। तो हो जाएगा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई तक यहाँ पर क्या है? ये कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ क्या है? ऊपर है। साइन एक्स का ग्राफ क्या है? नीचे है। तो यहाँ पर कॉस एक्स बड़ा है और साइन एक्स छोटा है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये जो जहां भी एंगल होगा उस हिसाब से इसमें ये वैल्यू बाहर आएगी। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेना है या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेना है, ये एंगल की रेंज से डिसाइड करेंगे हम। अगर 0 से पाई बाई 4 है तो ये लेंगे, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 है तो ये लेंगे, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी, ये मान लो थीटा है, ये है ए, ये है बी, ये हो गया मान लो आर। आर बराबर क्या हो यहाँ पे? √a² प्लस b²। ठीक है, तो अब a cos x प्लस b sin x, यहां से साइन थीटा बराबर क्या है? a डिवाइडेड बाई आर। तो a बराबर क्या हो गया? r साइन थीटा, एंड इसी तरीके से b बराबर हो जाएगा r कॉस थीटा। a की वैल्यू रख दो यहाँ पर r साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस b की वैल्यू क्या है? r कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, r कॉमन लिया तो क्या हो गया? ये साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। ये किसका फॉर्मूला लिखा है? r साइन थीटा प्लस एक्स का। जबकि साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है? साइन थीटा प्लस एक्स की रेंज क्या है? -1 से लेकर +1 तक। साइन थीटा प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? -1 से +1। इसमें r से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया r साइन थीटा प्लस एक्स क्या है? ये इक्वल है a cos x प्लस b साइन एक्स के, एंड r बराबर क्या है? √a² प्लस b² एंड माइनस r क्या हो जाएगा? √a² प्लस b²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a cos x प्लस b साइन एक्स की वैल्यू जो है -√a² प्लस b² से लेकर √+a² प्लस b² है। तो a cos x प्लस b साइन एक्स बिलोंग करता है -√a² प्लस b² से √a² प्लस b²। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है हमें। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगी? 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की रेंज √a² प्लस b² से √a² प्लस b²। ए और बी कितने हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
तो यहाँ से आ गया माइनस का 5 से 5। तो इसकी जो रेंज हो गई 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की रेंज हो गई -5 से 5 के बीच में, जो हो गया आंसर। मीन्स 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर हो गया -5 से 5।